नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोऽधितमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं शंकराचार्य केशवं केशवं बादरायणं बादरायण सूत्रभाष्यकृतौ सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। पुनः शान्ताकारं भुजगशयनं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं गगनसदृशं मेघवर्णं विवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ विष्णवे नमः। नमः। ॐ ॐ विष्णवे विष्णवे नमः। नमः। ॐ ॐ विष्णवे विष्णवे नमः। नमः। आप सभी का इस वेदांत की क्लास में स्वागत है। आप लोग वेदांत पढ़ रहे हो, जिसके बारे में पिछली बार बताया भी था कि वेदांत क्या है। वेदांत जो है वेद का अंत है ना, तो वेद का जानना जरूरी है। वेद जो है, वेद को बोलते हैं अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि वेदों को किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचा गया है, बल्कि ये अनादि और शाश्वत है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है हिंदू धर्म में, जो वेदों की प्रामाणिकता और महत्व को स्थापित करता है। वेद लोग कहते हैं हमने लिखे या फलान, नहीं, वेद कोई नहीं लिख सकता। वेद हमेशा परमात्मा के दिया हुआ आशीर्वाद है, और ऋषियों ने उस अवस्था में, इसे श्रुति भी कहते हैं, उस अपने मेडिटेशन में जाके, ध्यान में जाके और सुना है, और वो याद करके रखा है। बाद में इसको सभी को बताया गया, लिखा गया। तो ये किसी और से पुरुष के, मनुष्य के बस की बात नहीं है जो इतना लिखा है। तो आज हम, पिछली बार हमने गार्गी और याज्ञवल्क्य की कहानी, महर्षि याज्ञवल्क्य थे ना, उनकी कहानी के बारे में किया था कि जनक की सभा में
जनक ने एक सभा बुलाई थी चर्चा के लिए, उसमें वो सब गए हैं। तो गार्गी के बारे में बतला दिया गया था कि वो गार्गी अब वहां जाएंगी, अपने पिता को मना चुकी थी। पिताजी ने उन्हें परमिशन दे दी थी कि आप माता जी को, अपनी माता को बगैर बताए चले जाना, मैं माता को संभाल लूंगा। तो वो वहां जा रही हैं। अब वहां पर इनका डिस्कस होगा महर्षि याज्ञवल्क्य से। तो उनका थोड़ा सा हम परिचय जान लेते हैं कि याज्ञवल्क्य कौन थे, फिर इनका हम डिस्कशन करते हैं क्या क्या डिस्कशन इन्होंने किया था। महर्षि याज्ञवल्क्य प्राचीन भारत के एक महान वेदज्ञ, दार्शनिक, ऋषि और ब्रह्मज्ञानी माने जाते हैं। वे विशेष रूप से शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं और बृहदारण्यक उपनिषद के प्रमुख वक्ता रहे हैं। उनके जीवन, शिक्षाओं और संवादों ने वेदांत दर्शन और आत्मज्ञान को बहुत गहराई से उजागर किया है। इनका जन्म जो है ना, महर्षि याज्ञवल्क्य का जन्म विदेह जनपद, मतलब जो वर्तमान में बिहार में है, मिथिला, वहां पर हुआ था। वे राजा जनक के दरबार में बाद में प्रमुख ऋषि भी रहे वहां के। उनका काल जो है ना, वैदिक काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उन्होंने क्या क्या दिया है, उनका योगदान क्या रहा, उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का संकलन किया। ये उनका बहुत बड़ा वो रहा है ज्ञान कि याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद की रचना की, जो कि कृष्ण यजुर्वेद से अलग है। यह सूर्य भगवान से प्राप्त ज्ञान पर आधारित मानी जाती है। ठीक है, अभी बताएंगे कि इन्होंने सूर्य भगवान से क्यों प्राप्त किया। इनकी सारी जो ज्ञान है इन्होंने सूर्य भगवान से लिया था। और इन्होंने एक बृहदारण्यक उपनिषद में इनका मुख्य संवाददाता है, मुख्य बोलने वाले हैं। इसमें याज्ञवल्क्य और अन्य ऋषियों में गूढ़ संवाद हुआ है। मतलब गूढ़ का मतलब होता है बहुत गहन संवाद हुआ है। जैसे गार्गी के साथ संवाद, जो भी आज चर्चा करेंगे। ब्रह्म की अवधारणा पर अद्भुत चर्चा। मैत्री के साथ संवाद। इनकी 2 बीवियां थी, एक कात्यायनी, एक मैत्री। तो जब अलग हुए ये, तो बताऊं तो बाद में ये जब सन्यास लेके जंगल में चले गए अपना आश्रम छोड़ के, तब मैत्री के साथ ही रहे। और मैत्री के साथ जो डिस्कशन किया है वो भी सारा आपका वेदों में वर्णित है। आत्मा और अमरता और ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या की है मैत्री के साथ बहुत अच्छी तरह। दार्शनिक विचार भी दिए, जैसे नीति यह नहीं है, यह नहीं है। जब हम मेडिटेशन करते थे ना, तो हमें भी करवाया जाता था कि आप लिटा देते थे, कहते अंगूठा देखो तुम्हारा है कि नहीं, ये तो बगैर अंगूठी के हम रह सकते, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नीति करके सारा शरीर को निकाल देते, फिर जो कुछ बचता है वही ब्रह्म है। ये मेडिटेशन होती है। एक दिन कहो तो ये आपकी मेडिटेशन भी करवा दूंगा, ये मैंने बहुत की पहले। सारे एक एक अंग को बिल्कुल बर्फ में तब्दील करते चले जाते हैं। जो बच गया सिर्फ वो हृदय में थोड़ी धड़कन बचती है, बकाया सब शून्य हो जाता है। तो ये भी मेडिटेशन इन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई थी। और इनका मुख्य संवाद तो है जो गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद है ना। विदेह राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच गूढ़ प्रश्नोत्तर होते हैं। गार्गी ने पूछा था कि सब कुछ किस धागे में गुथा हुआ है, जो ब्रह्म जिसको आप बोल रहे हो ये किस में गुथा हुआ है। तो उन्होंने कहा जो अक्षरम ब्रह्म, जो ना देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है, वही ब्रह्म है। और मैत्री याज्ञवल्क्य संवाद में क्या है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं ना वा अरे पत्यु कामाय पति प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिया भवती। मतलब पति इसलिए प्रिय नहीं है कि वह पति है, वह इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें आत्मा का अनुभव होता है, अपने आत्मा का। और उन्होंने शिष्य और गुरु परंपरा चलाई। याज्ञवल्क्य जी ने बाज सनई शाखा के प्रवर्तक रहे माने जाते हैं। उनके शिष्य हुए जिनमें कात्यायन, पैपलायन ऋषि आदि हुए। उसके बाद इन्होंने उनकी ज्ञान परंपरा आज भी वेदांत अध्ययन में आदरणीय मानी जाती है। इनसे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की खोज के लिए वे एक आदर्श थे। उन्होंने ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया। उनका जीवन हमें बताता है कि ब्रह्म ज्ञान केवल संन्यास का विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। ब्रह्म ज्ञान जो कैसे जीवन जीना, यही कला है। और उनका जीवन देखे जाए तो जीवन और शिक्षा, याज्ञवल्क्य ने वेदों की शिक्षा महर्षि वेदव्यास गौतम से प्राप्त की थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने गुरु से गहराई से यजुर्वेद सीखा।
लेकिन बाद में कुछ वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने विदा ले ली। बाद में उन्होंने कठिन तपस्या करके सूर्यदेव से शुक्ल यजुर्वेद की एक नई शाखा का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है ना, तपस्वी और ग्रस्ती दोनों थे, वो तपस्वी भी थे और ग्रस्त भी थे। वे एक आदर्श ग्रस्त ऋषि थे जिन्होंने पत्नी, समाज और ज्ञान के बीच संतुलन साधा। उनकी दो पत्नियां थी, ज्ञानी थी वो मैत्री, आत्म तपस्विनी, जो अपनी आत्मा की तपस्या करती थी, बहुत ज्ञानी थी, और दूसरी थी कात्यायनी। उपनिषदों में याज्ञवल्क्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद उनका प्रमुख मंच रहा है। वे उपनिषद वेदांत दर्शन का आधार स्तंभ है और याज्ञवल्क्य इसके सबसे प्रमुख वक्ता हैं। तो और उसमें जो वेदों उपनिषदों में है तो यही है, विदेह के राजा जनक की सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी ने गहन दार्शनिक प्रश्न पूछे, जो सब कुछ किस आधार पर टिका हुआ है वो भी विस्तार से बताएंगे। और उन याज्ञवल्क्य ने वहां उत्तर दिया था कि सब कुछ ब्रह्म में स्थित है, जो ना दृश्य है, ना श्रव्य है, ना स्पर्श है, ना ज्ञेय है। यह संवाद ब्रह्म की असीम सत्ता को समझने को एक गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। वो मैत्री याज्ञवल्क्य संवाद, ये याज्ञवल्क्य जब संन्यास लेने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी मैत्री को अमूल्य ज्ञान दिया। वे कहते हैं यह आत्मा अमर है, जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया उसे किसी बाह्य वस्तु की चाह नहीं रहती। यह उपदेश आत्मा और ब्रह्म के एकत्व पर अद्भुत प्रकाश डालता है। ये भी कभी बताएंगे, लेकिन आज तो दूसरे विषय है। याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित शुक्ल यजुर्वेद को वासनेय संहिता कहा जाता है। इसमें यज्ञों से संबंधित मंत्रों के अलावा ब्रह्म शाश्वत ज्ञान के बारे में भी विचार किया जाता है। और नेति नेति सिद्धांत मैंने बता दिया, ये मेडिटेशन करते समय की है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और वो कहते हैं कि आत्मा ही देखने वाला है, सुनने वाला है, सोचने वाला है और जानने वाला है। आत्मा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और याज्ञवल्क्य की विरासत समझो उनकी कि दार्शनिक दृष्टि, वो वेदांत के सबसे गहरे सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। शिष्य परंपरा, उन्होंने गुरु और शिष्य परंपरा चलाई जो आगे बढ़ी है। आधुनिक प्रभाव, आज भी उनके विचार अद्वैत वेदांत के मूल स्रोत हैं। और एक बता दूं, इन्होंने एक लिखी थी याज्ञवल्क्य संहिता। तो जब तक मुगल काल का शासन रहा और अंग्रेजों का शासन रहा, तो जो उनका जो कोर्ट बैठती थी ना, जो जज होते थे या जो निर्णय लेते थे, तो वहां पर उनसे उस पुस्तक को रखा जाता था, उस पुस्तक की कसम ली जाती थी। जैसे आजकल कई बार रिवाज है कि गीता को लेके बोलते हैं ना, गीता हाथ में रखवाते हैं, तो इतना इसका प्रभाव रहा, अब तक रहा है। मतलब ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये वैसी नहीं है कि कागजों में नहीं, ये प्रैक्टिकल रही हैं और अभी भी है। तो इनका बहुत गहरा जो है, आत्मा के बिना उनका वो उनके कुछ खास खास जो कोट उन्होंने बनाए थे लिखने वाले कि आत्मा के बिना कुछ भी प्रिय नहीं होता, सब कुछ आत्मा के कारण प्रिय होता है। जो ब्रह्म को जानता है वही अमरता को प्राप्त करता है, और जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए संसार में कुछ भी बंधन नहीं है। अब मैं बताता हूं कि महर्षि याज्ञवल्क्य और सूर्य उपासना का संबंध अत्यंत गहरा और विशिष्ट है। याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञाता और सूर्यदेव से उपासना द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाला ऋषि माना जाता है। यह कथा न केवल आध्यात्मिक रूप से प्रेरक है, बल्कि हमें बताती है कि सूर्य उपासना के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो जो हम आप लोगों से बताते रहते हैं। अब हम और बताते हैं आगे चल के। तो गार्गी से जो संवाद हुआ है वो थोड़ा सा बताते हैं। गार्गी का संवाद जो है, उस सभा में, जनक की सभा में सारे लोग बैठे थे और बैठने के बाद फिर इनका डिस्कशन हुआ है। तो वो अभी मैंने लिखा हुआ था, पहले वहीं पहुंचूं तब बताऊं। आगे राजा जनक के दरबार में गार्गी भी पहुंच चुकी हैं, उपस्थित हैं, और याज्ञवल्क्य जी उपस्थित हैं। तो जब सारे ऋषि बैठे हैं वहां पर और आचार्य ज्ञानी विद्वान सारे लोग,
तो राजा जनक खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हे पूज्य ब्राह्मणों, आप में से जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो ब्राह्मण ब्रह्म को जानता हो, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हो, वह मेरी गौशाला में से 1000 गायें खड़ी हैं जिनके सींगों में 10-10 स्वर्ण मुद्राएं बनी हैं। वह उन गायों को ले जा सकता है। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं को ब्रह्म ज्ञानी समझने का साहस किसी में नहीं हो पा रहा था। जितने लोग बैठे थे वहां पर, बहुत लोग बैठे थे उस समय के ऋषि, उद्दालक भी थे, सारे लोग कोहल भी थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कह सकूं या मान सकूं ताकि वो मैं 1000 गाय ले जाऊं। लेकिन उतने में क्या हुआ, तभी याज्ञवल्क्य जी खड़े हुए और उनके जो शिष्य थे सौम्या, उनको कहते हैं कि सौम्या के हाँ, तुम गौशाला में बंधी हुई गाय को हाँक लो। हाँक लेने का मतलब होता है तुम ले चलो। गांव में लेके चलो। जो गाय को चराते हैं नहीं, ले जाते हैं, उसको हाँकना कहते हैं। तो उन अपने शिष्य कहते हैं तुम जो गौशाला में जितनी गायें बंधी हैं 1000, तुमको ले चलो। जैसे ही उन्होंने ये कहा, इसलिए मैं वहां पर शोर मचने लग गया। मैंने यहाँ से ले जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ, यहाँ के वक्त मेरे प्रश्नों का उत्तर देने बिना तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। और जो संत थे, जो आचार्य थे, वो खड़े हो गए, बोले आप अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझ रहे हो, ऐसे में यहाँ से आपको गाय ले जाने नहीं दूंगा। तो वो कहते कि नहीं, मैं यहाँ से गाय नहीं ले जा सकता हूँ, ठीक है नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन तुम जो गौशाला में खड़ी गाय उनको तुम हाँ किलो अपने से कहते हैं, कोई बात नहीं, जो मैं फिर मतलब तुम उन गायों को ले चले, बोले यस मैं ले जाऊंगा। तुम गौशाला में जितनी गायें खड़ी हैं उनको हाँक लो। तो कुछ लोग कहते हैं तुम सबश्रेष्ठ विज्ञानी हो, या मतलब आपको ब्रह्म जो है को आप सबसे ज्यादा जानते हो, यहाँ सर्वश्रेष्ठ हो उससे। तो वो कहते नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं अपने आप को। याज्ञवल्क्य कहते हैं मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं सबश्रेष्ठ ज्ञानी हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं, जानता हूं कि क्या तुम, वो कह रहे हैं क्या तुम सचमुच सबश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी मानते हो? वो कहते नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो यहाँ सर्वश्रेष्ठ है उसे मेरा प्रणाम। मुझे इन गायों की आवश्यकता थी या जरूरत थी, इसलिए मैंने गाय को हाँक लिया। लेकिन अब यहाँ पर जो भी स्वयं को ब्रह्मनिष्ठ समझता हो, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता हो, या जो मेरे से ब्रह्म चर्चा करना चाहता हो, वो कर सकता है, उसे मैं चुनौती दे सकता हूँ। जैसे उन्होंने ये कहा तो लोग खड़े हो गए। खड़े हो गए तो लोग अपना पूछने लगे, सवाल डिस्कस हो रहा, चल रहा है, क्वेश्चन दे रहे हैं, चल रहे हैं। अब इस पे इन्होंने कुछ पहले में जो शॉर्ट में क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, फिर करता हूँ। तो सबके क्वेश्चन जो होते थे आचार्यों के रुक गए। फिर गार्गी खड़ी हुई, और ये संवाद बहुत गहरा है। विदुषी उन बोलते हैं, उसको विदुषी गार्गी, मतलब जो वो क्या कहते हैं, वेदों को जानने वाले। तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि यह सब जो जल में व्याप्त है आप कह रहे हो, क्योंकि पृथ्वी जल में है ना, तो जल से फिर नीचे चलते हैं हम, नीचे जल पृथ्वी आकाश तरह से। तो कहते हैं ये जल जो है, जल किस में व्याप्त है? तो याज्ञवल्क्य ने तो ये वायु में। तो गार्गी ने पूछा कि वायु किस में व्याप्त है? तो याज्ञवल्क्य तो ये आकाश में। तो गार्गी ने क्रमशः प्रश्न किए और याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिए। तो उन्होंने कहा कि आकाश किस में व्याप्त है? उन्होंने कहा गंधर्व लोक में। उन्होंने कहा गंधर्व लोक किसमें व्याप्त है? उनके सूर्य लोक में। उनका सूर्य लोक किसमें व्याप्त है? चंद्र लोक में। उस चंद्र लोक किसमें व्याप्त है? उनके तारों के लोक में। उनका तारों का लोक किसमें व्याप्त है? उन्होंने कहा देवताओं के लोक में। और देवताओं का लोक किसमें व्याप्त है? उन्होंने कहा इंद्र लोक में, कि इंद्र देवता है, वो राजा है सभी देवताओं के। उसके बाद उनका इंद्र लोक किसमें व्याप्त है? उन्होंने कहा प्रजापति लोक में। उनका प्रजापति लोक उनके हिरण्यगर्भ में है। और इसके आगे गायत्री ने पूछा कि प्रजापति लोक के बारे में, और उन्होंने कहा नहीं गार्गी तुम यह प्रश्न मत करो, इनके बारे में या इन देवताओं के विषय में जो पूछ रही हो उसके बारे में अधिक प्रश्न नहीं करना चाहिए। कहां से पूछ रही है? प्रजापति तक पहुंच गए। अब प्रजापति ने ऐसे क्या ज्ञान था, अब मैं उसको समझाता हूं। प्रजापति जो थे, एक बार देवताओं और असुरों की लड़ाई हुआ करती थी, हमेशा राक्षसों और देवताओं की लड़ाई हुआ करती थी। तो दोनों की लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद असुर जीत गए। कई बार असुरों ने देवताओं को हराया, कई बार। तो वहां पर बैठ के ये लोग अपना फंक्शन मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। तो राक्षस तो वो ये जब खुशी मनाते तब भी वो मांस मदरा ये सब करेंगे। वो गंधर्व जो ज्ञान था वो उनके पास पूरा था।
तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य से कहा कि आप प्रसन्न नहीं हो, आज हम देवताओं पर विजय प्राप्त करके आए हैं। शुक्राचार्य कहते नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। कहते आप क्यों खुश नहीं हो, मैंने तो आप पूरे देवताओं को हरा दिया। कहते मैं देवताओं को जब आपको विजय मानूंगा, मैं उस दिन खुशी मनाऊंगा। कहते किस दिन, कि जिस दिन तुम देवताओं को शस्त्र से नहीं शास्त्र से पराजित कर दो। मतलब अभी आपने उन्हें शस्त्र से हराया है, शस्त्र से नहीं शास्त्र से पराजित कर दो। तो उन्होंने कहा फिर शास्त्र से हम कैसे पराजित कर सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि तुम प्रजापति के पास जाओ और अपने आप के बारे में जान के आओ कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा अच्छा। तो वो बोले कि फिर उस समय बोले कौन जाएगा? तो उस समय जो राक्षसों के राजा थे वो थे विरोचन। विरोचन थे जो हिरण्यकश्यप थे ना, ये का लड़का हुआ प्रहलाद, जो होली मनाए जाते ना, तो प्रहलाद का लड़का था, हिरण्यकश्यप का नाती, या कह लो प्रहलाद का लड़का। तो इधर से प्रजापति के पास गया था ज्ञान लेने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी उसका जवाब दूंगा। इधर से देवता जब हार गए तब गुरु बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति ने कहा कि तुम भी इंद्र, आप उसमें मस्त रहते हो, आपने गंधर्व लोक में आप अपने शस्त्रों की वो नहीं करते हो, आप भी पहले अपने आप को जान के आओ। बोले जी मेरे को कौन बताएगा, आप बताओ। बृहस्पति गुरु बोले कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम प्रजापति के पास जाओ, वो आपको समझाएंगे और सीख के आना, उनसे जान के आना कि तुम कौन हो। मतलब वहां पर इंद्र भी गए हैं और विरोचन भी गए हुए हैं, दोनों गए हुए हैं। अब दोनों गए तो ये ज्ञान क्या था, ये ज्ञान में आप लोगों को अभी भूमिका बना दी। अब मैं आपको पहले आपका शरीर तैयार कर दूं ना एक दो बार में, फिर मैं ये ज्ञान आपको विधि विधान से समझा दूंगा। आत्मा की खोज करने गए थे दोनों, अपने आप को जानने के लिए, और ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा। ये मैंने बहुत पढ़ा है और मेरे को बिल्कुल रटा पड़ा है अच्छी तरह से। आज मैंने सिर्फ ये बता दी कि वहां तक जाके रुक गए सब लोग, इसीलिए याद आ गया था मेरे दिमाग में, बता दूं। ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ दिन के बाद, जो क्लास होगी मैं आपको पढ़ा दूंगा वो ज्ञान जो इंद्र ने सीख के आए थे और विरोचन सीख के आए थे। इसके बाद दूसरा उन्होंने फिर संवाद, गायरगी ने पूछा कि दो प्रश्न पूछे थे ना, तो अब मैं आपको फिर दूसरे तरफ ले चलता हूं, कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। उन्होंने पूछा गार्गी ने कि मैं आपके सामने, पहले अब मानो स्टार्टिंग में खड़ी हैं, मैं आपके सामने प्रश्न लेकर खड़ी हूं, है ना। गार्गी ने आत्मा के स्वयं के सत के रूप में बारे में पूछे, जो नित्य है, जो भूत भविष्य वर्तमान में स्थित है, जो तीनों कालों में स्थित है, नहीं बदलता, वो एक सही रहता है, वही आत्मा है। ऐसा कोई समय नहीं था जब वह नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब वह नहीं होगा। वह अखंड है, अविनाशी है, वह निर्विकार है, वह एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन होना ही मृत्यु का खेल है। जो हम और आपकी मृत्यु होती ना, वो हम दूसरा परिवर्तन मतलब मीन्स बदल जाते हैं। जैसे कि एक फूल, जो पेड़ में कली लगती ना, कली क्या होती, बाद में फूल बन गई, परिवर्तन हो गया। फूल बनने के बाद वो फल बन गई, फल परिवर्तन हो गया। फल बनने के बाद वो पकने के बाद गिर गया, वो बीज बन गया, बीज फिर पेड़ बन गया। एक ही नियम बन गया ना, चलता रहता ना। ऐसे हम और आपका है, ये परिवर्तन हमेशा चलता रहता है। तो शरीर की मृत्यु होती है, विचार बदलते रहते हैं, संसार बदलता रहता, आत्मा सदैव वही है। इस पे एक बहुत सुंदर वाक्य है, जिसे आप लिख लो या मैं इसे उसमें डाल दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। ये याद कर लेना, याद कभी कभी बोलते ना, त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत, त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत। बोले यह वेदांत के अद्वैत सिद्धांत का सार है। आप इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखो कैसे कहते हैं, त्रिकाले अपि, त्रिकाले अपि के मतलब तीनों काल में भी। तीनों काल कौन से हो गए, भूत वर्तमान और भविष्य में। तिष्ठति मतलब, तिष्ठति का मतलब होता है स्थित रहता है या बना रहता है। इति मतलब ऐसा कहा गया है या ऐसा समझा गया है। सत, त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत, जो वास्तविक अस्तित्व में है, जो परम तत्व है, या ऐसा इसका भाव आप कह सकते हो, जो तीनों कालों में बना रहता है, वही सत है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग याद कर लोगे ना, तो कुछ दिन में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हम भी कभी कभी पढ़ते हैं ना, तो एकदम एक अलग सी एनर्जी फील होती है। इसको मैं डाल दूंगा, है ना।
त्रिकाले तिष्ठति इति सत्, इस तरह के छोटे छोटे भाग। तो मैं आप लोगों को ऐसे बहुत भाग बताऊंगा। अब इसके बाद खत्म हो गया, इसके बाद फिर वो कहती हैं, वो गार्गी, कि जो आकाश के ऊपर है, धरती के नीचे है, जो आकाश धरती के बीच में है, जिससे लोग बहुत है ना, भूत भविष्य वर्तमान है सबकी, उनकी रचना करते हैं, आपको नमस्कार है, क्योंकि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। इस एक क्वेश्चन से गार्गी प्रसन्न हो गई थी, लेकिन फिर बोली, लेकिन एक से दो, उन्हें दो पूछे थे, उन्होंने कहा आकाश की रचना किससे हुई? गार्गी, तुमने जो पूछा वही जिसे ब्रह्म देवता अक्षर कहते हैं, ठीक है ना, जो गीता में भी अक्षर बोला गया है। ब्रह्म कहते हैं वह आत्मा है, वही साथ है, जो हर स्थिति में एक साथ रहता है। ना वो तो सुंदर है ना असुंदर है, ना पूर्ण है ना पूर्ण है, ठीक है ना प्रकाश है ना अंधेरा है, ना युवा है ना बूढ़ा है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहता है। और जिसके भीतर कुछ नहीं है, जिसके बाहर कुछ नहीं है, उसका ना आदि है ना अंत है, ना उसका कोई अंत कर सकता है। और इसी ब्रह्म के बारे में, या ब्रह्म किसी अक्षर की सत्ता के कारण, उसी, या ऐसे समझो कि आप ब्रह्म की सत्ता के कारण, या ब्रह्म के प्रशासन में, या ब्रह्म के डर से सूरज और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर कायम हैं, किसी भी तरह समझ लो। मतलब ऑर्डर उसी का चलता है, किसका? ब्रह्म का। ब्रह्म के ऑर्डर के वजह से ही सूरज चंद्रमा अपने अपने काम कर रहे होते हैं। इसी अक्षर की सत्ता के कारण धरती और आकाश कायम है। धरती भी उसी ब्रह्म के लिए बनी हुई है, आकाश भी उसी ब्रह्म से डरता है और काम कर रहा है। इसी ब्रह्म के प्रशासन के कारण पर्वत अपनी जगह स्थित हैं, नदियां बहती हैं। इसी अक्षर ब्रह्म के कारण मनुष्य दान देने वालों की प्रशंसा करते हैं, देवता यज्ञ करने वालों की प्रशंसा करते हैं, और आपके पूर्वज तर्पण करने वालों की प्रशंसा करते हैं, इच्छा रखते हैं। आपके पूर्वज ये इच्छा रखते हैं कि हमारे जो वंशावली में है, कोई भी आके हमें तर्पण कर दे, वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी वो उम्मीद लगा के बैठते हैं। जो आदमी इस ब्रह्म को नहीं जानता, या नहीं जानकर रहता है, अनजान बना रहता है, उसके कभी भी काम सफल नहीं होते, वो हमेशा असफल होते हैं। गार्गी इस अक्षर ब्रह्म को न जानकर इस लोक से चला जाता है। जो लोग इस लोक में इस ब्रह्म को ना जानकर चला जाता है, मतलब मीन्स मर जाता है, तो समझ लो वो क्या है? वह कृपण है, दुर्भाग्यशाली है, वह दया का पात्र है। जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर अमर हो जाता है, वही ब्राह्मण है, वही ब्रह्म विद्या है। सारे जगत में अस्तित्व मात्र के ब्रह्म ही है, सारे जगत में सिवाय ब्रह्म के कुछ नहीं है। हम ब्रह्म हैं, तुम ब्रह्म हो, हम सभी ब्रह्म हैं। यह सत्य ही आत्मा है, यही हमारा वास्तविक रूप है। जो हमारी आत्मा है वो हमेशा निराकार रूप में रहती है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई विकार भी नहीं, बिल्कुल कोई आकार कोई विकार कुछ भी, निराकार रूप में रहती है। अदृश्य रिश्ता है। मैं कई बार कहता हूँ अदृश्य को दृश्य करना है। जो हम एफर्मेशन करवाते हैं वो यही है कि अदृश्य में जो मटेरियल है यूनिवर्स का, उसको हम दृश्य करना है। जो किसी को देखा नहीं, वह देखो ऐसी जो यहाँ पर अदृश्य जो आपकी चीजें हैं, कोई भी चीज है, यह अदृश्य रिश्ता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो सबको देखता है। आप ब्रह्म को नहीं देख सकते, लेकिन ब्रह्म आपको देखता है। जिसको किसी ने सुना नहीं हो, उसको सुना, सबको सुनता है। हम किसी को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन ब्रह्म सबकी सुनता है। जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, चिंतन नहीं कर सकते हैं, वह सबका चिंतन करता है। ब्रह्म को सबकी चिंता है, इसको कब खाना देना है, कब इसका ये काम करवाना है, लेकिन आप चिंतन में नहीं कर सकते, लेकिन उससे सबकी चिंता है। जिसे कोई नहीं जानता, परंतु वह सभी को जानता है। जिसको कोई नहीं जानता, ब्रह्म सबको जानता है। इस ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है देखने वाला दृष्टा, कोई नहीं है सुनने वाला श्रोता, चिंतन करने वाला चिंतक, या जानने वाला ग्राता। इसी ब्रह्म से ही आकाश का ताना बाना बुना गया है। यही है जो अजर है, अमर है। जब उन्होंने ये जैसे ही क्वेश्चन दिया, तो गार्गी जी कहती हैं कि भगवान इस ज्ञान चर्चा में खड़े होके बोली राजा जनक से
कि भगवान इस ज्ञान चर्चा में ने कोई नहीं हरा सकता, हमारे लिए तो ठीक यही होगा कि इनको हम प्रणाम करके इनको विजेता मान लें। तो इसलिए ये इतना वो शास्त्रार्थ हुआ था गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का दृष्टांत कह सकते हो, या ब्रह्मचर्चा हुई थी। तो गार्गी ने फिर बोला है कि गार्गी जो अविनाशी को जाने बिना इस लोक से चला जाता है, मैं फिर बता रहा हूं, वह दया का पात्र है क्यों जान नहीं पाया, लेकिन जो उस अविनाशी ब्रह्म को जान जाता है उसके बाद वही वास्तव में ब्राह्मण है। याज्ञवल्क्य स्मृति का मुगलों के शासन काल में और अंग्रेजों के शासन काल में इसे एक महान ग्रंथ माना जाता था, ज्ञानी तत्व को जानने वाले। तो ऐसे ज्ञानी तत्व को जानने वाले को हम सब नमस्कार करते हैं। ठीक है, उनके 3 पुत्र भी हुए हैं याज्ञवल्क्य के, चंद्रकांत, महावेद और विजया। ये तीनों ही उनके पूर्व जन्मों के शिष्य थे, जिन्हें शिव के श्राप के कारण राक्षस के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ा था। याज्ञवल्क्य प्रसिद्ध वैदिक ऋषि थे और उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्री। कात्यायनी ऋषि भारद्वाज की बेटी थी। मैत्री जो एक विदुषी महिला थी, ने याज्ञवल्क्य से ज्ञान और अमरता के बारे में कई प्रश्न पूछे थे। याज्ञवल्क्य उपनिषद में पुत्र की इच्छा को व्यर्थ बताया गया है और यह भी कहा गया है कि त्यागी को पुत्र या विवाहित जीवन की कोई इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे संत को हम सब मेहता साहब जी नमस्कार करते हैं और अब प्रेयर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं कुछ और बताऊंगा अपने, ठीक है ना। ठीक है न तत्व सूर्यो भाति। जी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम सब ऐसे ऋषि को नमस्कार करते हैं। जी पानी पी लीजिए, ठीक है ना। ये इनकी कहानी रह गई थी, पहले दिन बताना था तो टाइम बहुत हो गया था, तो अब भी ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास से आप लोगों के शरीर को तैयार करेंगे कि कैसे हमने वेद पढ़ने हो, ठीक है ना। उसके लिए कुछ नियम होते हैं, वो मैं बताऊंगा, आप धीरे धीरे करते रहोगे। आप कुछ भी नहीं कराओगे, सिर्फ बैठे रहोगे ना, सुनते रहोगे, तब भी हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा और बिल्कुल सही फिट हो जाओगे आप लोग सब लोग। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, ठीक है। पानी पी के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको कुछ नई चीज बता रहा हूँ, इसलिए एक छोटा सा देखिए, मैं भी इसमें शेयर करता हूँ आपसे। हाँ माता गार्गी जी के नाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, हाँ, गार्गी शायद कॉलेज बहुत है। कम लोग जानते होंगे ये। हाँ, गार्गी कॉलेज है, बिल्कुल, और प्रसिद्ध है, और बहुत वहाँ की बच्चियां जो हैं हाँ अच्छे हैं। बहुत अच्छे से विद्या ग्रहण करके हाँ, निकलती हैं वहाँ मेरी से। लड़की पढ़ी वहीं से पढ़ी हुई है, वाह, एमए वहीं से क्या की है। बात। हाँ, जी जी जी। अच्छा है। तो आज हम ऐसा करते हैं कि अब हम एक वो लेके आ रहे हैं। आप लोगों के कई बार होते हैं ना, विश पूरी नहीं हो रही, परेशान है, तो आप लोगों को एक हम ला रहे हैं टेस्ला कोड 369, या समझो ब्रह्मांड की चाबी, या कहते यूनिवर्स की चाबी। यूनिवर्स से कुछ लेना है ना, तो अगर उसकी आपको चाबी मिल जाए ना, तो ये समझो कि आप बहुत आसानी से लाइफ निकाल सकते हो। ये 5 दिन की वर्कशॉप रहती है, और मैं भी क्या 5 दिन नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं हो सकता है 1-2 दिन बढ़ा दूं, क्योंकि मैं इसमें बहुत मटेरियल दे रहा हूँ। लोग इतना दिन देते हैं, और ये 21 तारीख से शुरू होगी। एक दिन छोड़ के करूंगा, क्योंकि उससे क्या होगा, एक दिन आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, ताकि अगले बार आप अच्छी तरह से पूछोगे। ये टोटल प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, ठीक है। और इसकी वीडियो 3 मंथ के लिए रहेगी कम से कम, होता 6 भी कर दूं, आपके पास पड़ी रहेगी, कई बार देखिए। और इसके इन लोगों का जो लोग इस क्लास में रहेंगे 3 मंथ तक, कम से कम 15 दिन में या 1 महीने में एक क्लास जरूर करूंगा सभी की, जो लोग इसमें शामिल रहेंगे।
क्योंकि उनकी वो देखनी पड़ेगी डेवलपमेंट कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करना पड़ेगा या उसमें और जोड़ना पड़ेगा। तो ये लगभग 2-3 महीने चलती रहेगी। तो हमारा बेसिकली उद्देश्य यही है वर्कशॉप का कि आपकी सफलता और समृद्धि। आप कहोगे है क्या? बेसिकली निकोला टेस्ला की 369 तकनीक एक शक्तिशाली मानसिक और ऊर्जात्मक अभ्यास है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने में सहायता करती है। यह तकनीक आकर्षण के नियम लॉ ऑफ एट्रैक्शन पर आधारित है। वह संख्याओं पर 369 की दिव्यता को केंद्र में रखती है। यह तकनीक के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है, यह तकनीक क्या होती है, RAS फैक्टर जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सक्रिय कर देता है, जो आपके मस्तिष्क को आपकी इच्छाओं की ओर अवसर या संकेत पहचानने में मदद करता है। या ऐसे कह सकते हो जो यूनिवर्स से संकेत आते हैं या आपके उसके इंफॉर्मेशन आती है वो आप ग्रहण करने लग जाते हो, या आपका शरीर फिल्टर कर लेता है, जो आपको चाहिए वही चीज दिखाएगा, दूसरी नहीं दिखाएगा, ये एक्टिव हो जाता है। नियमित दोहराव न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, यानी दिमाग की क्षमता नए विचार और व्यवहार अपनाने की। इस वर्कशॉप में आप सबको क्या क्या मिलेगा? निकोला टेस्ला 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। 3, 6 और 9 का रहस्य, क्या रहस्य है वो समझाएंगे। इसको एक राइटिंग टेक्निक होती है, कैसे लिखा जाता है वो समझाया जाएगा। टेस्ला कोड 369 कैसे काम करता है वो बताएंगे। कैसे टेस्ला कोड 369 इच्छा पूरी करने में हमारी हेल्प करता है। सकारात्मक सोच व एफर्मेशन को अपने जीवन में धारण करना है। इसके अलावा उन्होंने तो एक चाबी दी ब्रह्मांड की, मैं उसके बाद आपको एक चाबी के बाद में 5 चाबियां और दूंगा, सुख और समृद्धि की 5 चाबियां जो आपको जीवन में काम आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5 दिन तो मैं बोल रहा हूं, कितने दिन चलेगी मेरे को नहीं पता, लेकिन अपने तरफ से मैं आपको बहुत दूंगा। इसमें और एक काम करूंगा, आपके लिए एक NLP होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एंकरिंग टेक्निक सिखाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में कुछ बटन से बनवाना सिखा दूंगा, ताकि आपको जब खुशी चाहिए इमीडिएट बटन बनाओ, खुशी आ जाए, उसके बाद फिर लिखोगे तो काम पूरा होगा। मतलब इस सीखने के बाद किसी भी काम में जाओगे आप लाइफ में, वहां सक्सेसफुल होगे। क्योंकि जब ये बॉडी की स्टेट बदल जाएगी तो आपने देखा होगा कभी कभी कोई प्लेयर छक्का मारा